डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बड़ा एक मसला चला आ रहा है कि जो छोटे किसान हैं उनकी रसाई बहुत मुश्किल है बैंक्स तक, फिर वो जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी पूरा एक प्रोसेस होता है वो अपनी जगह पर है। तो न सिर्फ उससे हमारे छोटे किसान का मोराल डाउन होता है बल्कि हम जिद्दत से और जो दुनिया के तकाजे हैं उससे भी दूर होते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी ठीक है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कि ये बहुत अहम एक टॉपिक है। देखें जो आपने जिससे हम बात कर रहे हैं आज, जो किसान है ना, ये मेनली हमारा यही सब कुछ है। तो ये अगर एग्रीकल्चर को आगे लेके जाए, देखिए उसकी किसान की एक अपनी इकोनॉमिक्स है, अपना बिजनेस है, उसकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर हम मैक्सिमम किसान को फैसिलिटेट नहीं करेंगे इन ऑल रिस्पेक्ट तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके आपके सामने ही है कि जब वो किसान फसल उगा रहा होता है, फिर उसकी मार्केटिंग तक एक्सेस है, फिर उसकी जो सेल है परचेज, और फिर इवन जब वो अपनी एक फसल को बिजाई करता है, बिजाई से लेके हार्वेस्ट तक जो बर्दाश्त तक उसको कितने मराहल से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, और ये जो आपने अभी बात की बैंक के हवाले से HPL की, तो जो आपने 45 डेज की बात की है, तो एक कोई भी क्रॉप जो है ना, कुछ क्रॉप हो जाती है जो सब्जियां या वेजिटेबल या कुछ इस तरह का जो 3 महीने में, लेकिन 3 महीने पे भी क्रॉप मेच्योर नहीं होती, और वो उसको भी 5-6 महीने में मोस्टली क्रॉप, और फिर सिर्फ क्रॉप की मेच्योरिटी तक या हार्वेस्टिंग तक की बात नहीं है। बात यह है कि किसान उस वक्त वो पेमेंट कर सकता है जबकि उसकी मार्केटिंग में उसको उसका रिटर्न आ जाए, तो फिर वो पेमेंट की तरफ जा सकता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी, एक तो इन्होंने बड़ी अच्छी एफर्ट है कि ये जो रूरल एरिया में जो इन्होंने ब्रांचेस खोली हैं और उसमें किसान की हेल्प के लिए, लेकिन उसको थोड़ा सा इसी तरह से फैसिलिटेट करें कि वो उसको जब तक वो मार्केट और उसमें अपनी जो सेल, जो मार्केटिंग में अपनी प्रोडक्ट को ना कर ले, तो तब तक वो ये इतना उसको लिवरेज दिया देना चाहिए कि वो करे। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, जो आजकल जो टेक्नोलॉजी है, इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज है, उसकी भी अब अगर हमें मैक्सिमम पोटेंशियल लेना है पर एकड़, जब हम बात करते हैं तो जो एट पार विद द इंटरनेशनल जितनी भी एग्रीकल्चर जो एडवांस कंट्रीज है, तो उस तक लेके जाना है, तो फिर हर तरह की फैसिलिटेट करें उसको। एक तो फर्टिलाइजर देखें, जब फर्टिलाइजर का भी है, फिर पानी का भी है, फिर हाई, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें जो अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उससे ड्रोन से स्प्रे करते हैं, उससे मॉनिटरिंग करते हैं कि उसकी जो क्रॉप है वो क्या कंडीशन है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर उसके जो आजकल जो स्मार्ट फार्म एग्रीकल्चर है, अगर वो हम जिन लोगों की कम ज़मीनें हैं, अगर उस तरह से ये बैंक उसको फैसिलिटेट करे, तो वो थोड़ी ज़मीन में ज़्यादा इस तरह की हाई वैल्यू क्रॉप्स भी ग्रो कर सकता है। कि अगर वो टनल फार्मिंग करता है या ग्रीन हाउसेज करता है या कंट्रोल कंडीशन कर ले, तो इन सारे हालात से, और जो HBL के ओवरऑल जैसे इन्होंने जो रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक है। और इसमें यही नहीं कि पॉवर्टी एलिवेशन, बल्कि ये जो होगा कि जो फूड सिक्योरिटी हमारी एक जिम्मेदारी है पूरी कौम के लिए, फूड सिक्योर करना, और वो ये सारे इस तरह की हम एफर्ट्स करेंगे, और जो हमारी जो प्रैक्टिस सस्टेनेबल उसको हम लेके चलेंगे, तो फिर ये इंशाल्लाह जो प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी, फार्मर की इकोनॉमिक्स भी बेहतर होगी। तो उसके लिए ये बैंक का जो लोन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इसको अगर हम 45 डेज की आप बात करते हैं, थोड़ा सा इसको अगर हम ज़्यादा फैसिलिटेट करें सारी मशीनरी में भी, तो फिर बहुत सारे जो लॉसेस होते हैं, जो टाइमली हार्वेस्ट नहीं वो कर सकते हैं। तो मशीनरी में भी, सीड में भी, फर्टिलाइजर में भी, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज में भी उसको फार्मर को हेल्प करना। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि अब ये फैसिलिटेशन अगर बढ़ जाती है, 45 दिन का ड्यूरेशन 5-6 महीने पर भी चला जाता है, उस सूरत में भी जो हमारा एक आम किसान है, हमारा ज़रूरी शोबा है, वो इस वक्त जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो उससे कितना दूर है?
मसलन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाते हुए क्या हम एक अपना मैक्सिमम पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं कि पौधों को पानी कब देना है, बीज कब बोने का मौसर टाइम है, पानी देने का कौन सा मौसर टाइम है, पौधों के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, ये इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर की जा सकती हैं? जी जी बिल्कुल, वो मैं जो बात की है ना, एक तो ये है कि किसान ने खुद पानी देना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो खुद ही डिटेक्ट करती हैं क्रॉप की जो सिचुएशन को, कि इस वक्त पानी की ज़रूरत है, वो अलर्ट देती है, या फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, या कोई डिजीज का अटैक हुआ है, या इंसेक्ट आया, तो वो फार्मर को जो एक एवरी डे या मिनट बाई मिनट वो सारी जितनी भी वो डाटा और वो जो वो शेयर कर रहा होता है इंफॉर्मेशन। तो यही एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, जो जैसे स्मार्ट फार्म एग्रीकल्चर है, उसमें तो अगर सारे जो हम इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो इक्विपमेंट, जो सेंसर जो सारे लगाते हैं, तो उसका मतलब भी यही होता है कि वो प्लांट की जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहा होता है, और उसके हवाले से उस इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर फार्मर जो अलर्ट रहता है कि अब तो पहुंचे, तो उसमें हम बहुत सारे लॉसेस जो है ना उसको वो कम कर सकते हैं, और टाइमली उनको जो भी प्लांट की, तो फिर ये एक लाइफ साइकिल है प्लांट का, तो अगर उसको टाइमली सारी चीजें अवेलेबल हम करेंगे और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो इंफॉर्मेशन बेस्ड होगी, तो वो उससे हम बहुत सारे लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और बेहतर यील्ड ले सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।